मैं ना छोटी सी थी ना 6 साल की, तो मेरे मुंह पे ना हल्का सा दाना निकला था कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे वैसे वो दाना बड़ा होता रहा, तो मेरा सारा मुंह खराब हो गया। मैं भी कहती हूँ कि वो ठीक हो और लड़कियों की तरह मैं भी अच्छी लगूँ। जैसे खाना खाते आप देख नहीं पाएंगे आप। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन अगर आपके चेहरे पर एक ऐसा दाना बन जाए जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक मुज़ी मर्ज बन जाए तो क्या किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त अनम मौजूद हैं जिनके चेहरे पर बचपन में एक ऐसा दाना बना जो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके चेहरे को ख़राब कर गया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनका चेहरा ख़राब हुआ और कितने ऑपरेशन से वो अभी तक गुजर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनम आप, खैरियत से? अच्छा, क्या वाक़या हुआ था अनम आपके साथ? मैं छोटी सी थी ना 6 साल की, तो मेरे मुंह पे ना हल्का सा दाना निकला था कि जैसे मसल का दाना नहीं होता छोटा सा। तो हम हॉस्पिटल में गए ना, तो फिर तब उन्होंने ऑपरेशन किया तो फिर फैलना शुरू हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे वैसे वो दाना बड़ा होता रहा। जब ऑपरेशन करते जब वो उसी जगह में दूसरा गिल्टी बांधी थी, जब ऑपरेशन करते फिर मियाँ हॉस्पिटल से करवाया, फिर क्या कहते हैं इस्लामाबाद से करवाया ऑपरेशन। इस्लामाबाद से करवा के फिर हर जगह से करवाया ऑपरेशन, कहीं से भी आराम नहीं आया, तो मेरा सारा मुंह खराब हो गया। मैं भी कहती हूँ कि वो ठीक हो हर लड़की की तरह। छोटी सी गिल्टी थी ना, तो उन्होंने गंदे औजार लगा के ना, तो मेरा मुंह और बड़ी हो गई गिल्टी। मेरे हो गए 8-9 ऑपरेशन हो गए। मेरा इस्लामाबाद में हुआ है और क्या कहते हैं ये न्यू हॉस्पिटल में, हम उधर अनमोल हॉस्पिटल में मैं बिजली लगाती थी, हर जगह हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। वो मेरा ना मुँह के क्या कहते हैं कैंसर हो गया था, तो इसलिए मुझे कह रहे थे एक ही जगह वो हो जाए ना, ठीक हो गया। अब जूस वगैरह रोटी खाती हूँ, छोटे छोटे निमोने करके ना, तो वो थोड़े थोड़े करके खाती हूँ। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी मुँह ठीक हो, मैं भी हर लड़की की तरह प्यारी लगूँ, क्या कहते हैं अच्छी लगूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा भी ऐसे मुँह हो। कहती हूँ कि मैं भी और लड़कियों की तरह प्यारी लगूँ, क्या कहते हैं मुझे फिर बुरा लगता है कि मैं उनकी तरह तैयार नहीं अच्छी तरह हो सकती, उनकी तरह मैं भी प्यारी लगूँ। मैं भी मैं कहीं भी शादी में जाती ना, मैं कहती हूँ और लड़कियों की तरह मैं भी अच्छी लगूँ, कि मुझे भी बुरा लगता है शादियों में जाके ना, फिर उन लड़कियों की तरह मैं नहीं बात कर सकती। मुझे बताओ कि तालीम जो है वो आपने कितनी हासिल की है? मैंने कोई भी नहीं ली। क्या वजह, क्यों तालीम हासिल नहीं की? वो मेरा मुँह पे गिल्टी निकली थी, इस वजह से मैं नहीं लिख सकी कि मैं भी कि अच्छी तरह पढ़ूँ लिखूँ और लड़कियों की तरह, कि मैं भी स्कूल जाऊँ। तो मैं मुँह की वजह से नहीं जा सकती थी। घर वालों को तो सबका अच्छा लगा, कभी उन्होंने वो नहीं आने दी। घर वालों का अच्छा था, बाहर वालों का नहीं अच्छा। बाहर वाले अच्छा से नहीं करते। मेरे मुँह की वजह से ना, इस वजह से अच्छा नहीं समझते। शादी की वजह से मैं जाती हूँ ना, तो मुझे बुरा लगता है उनको लड़कियों को देख, वो फिर मुँह फेर लेती हैं। मैं इसलिए शादी में खाना भी नहीं खा सकती। वो मेरा ना मुँह गिल्टी मुँह पे इधर आई थी ना, तो उसकी वजह से मेरा मुँह बंद हो गया, तो इसलिए फिर उन्होंने मुँह खोला था मेरा। किस तरह खोला था? ऑपरेशन करके ना उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके फिर मुँह खोला था उन्होंने स्टिकें दी थी मुँह पे डालने के लिए, तो मैं वो डालती थी ना, तो मुझसे नहीं डाली जाती थी, इस वजह से मेरा मुँह बंद हो गया। खुद देते थे कि खुद करो एक्सरसाइज, तो मुझसे नहीं की जाती। सारा क्या कहते हैं 6 साल की उम्र से बंद था, तो इस वजह से मेरे ये चीज़ें दर्द होती थी।
बहुत अच्छी है। वो क्या कहते हैं, एक उमेर है, वो भी बहुत अच्छी है। कभी उन्होंने बुरा सलूक नहीं किया, अच्छी तरह बात करती हैं। जो मेरी सहेली है वो अच्छी तरह प्यार से बात करती हैं। डॉक्टर कहते हैं इधर पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। अब कहते हैं ये इधर नहीं ठीक हो सकती कि अब तो कैंसर ख़त्म हो गया। अब इधर हम करवाने गए थे, वो कहते हैं अब इधर नहीं हो सकता, ये बाहर हो सकता है। कि मैं कहती हूँ मेरा पाकिस्तान में इलाज नहीं है, वो डॉक्टर कहते हैं इधर नहीं इसका इलाज नहीं है, मेरा बाहर के मुल्क इलाज है। तो क्या कहते हैं मैं बाहर के मुल्क क्या कहते हैं इलाज करवाने जा सकती हूँ, ऐसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, भाई के साथ कैसा रिश्ता है आपका? दोस्तों वाला रिश्ता है? जी हाँ जी, दोस्तों वाला रिश्ता है। बड़े भाई के साथ मजाक वगैरह चलता रहता है हमारे घर में। भाई ने ख्याल अच्छा रखते हैं, मुझे कपड़े ला के देते हैं, क्या कहते हैं फूल अच्छे। मुझे गोभी गोश्त बहुत अच्छा बनाना था। क्या चीज़? गोभी गोश्त। मैं चाहती हूँ मेरा भी मुंह ठीक हो, मैं भी क्या कहते हैं कोई अल्लाह का बंदा मेरे मुंह को ठीक करा, अच्छा कि अल्लाह का बंदा मेरा मुंह ठीक करा दे। कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ बाप के सिर से मेरा बोझ उतरे, क्या कहते हैं मेरा ऑपरेशन हो जाए अच्छी तरह। मेरी एक जगह मंगनी हुई थी तो वो ख़त्म हो गई, तो क्या कहते हैं मेरी मंगनी आ गई नहीं मुँह की वजह से। मुझे ना बोलने में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बोलने में तकलीफ़ होती है, इस वजह से मैं इतना नहीं क्या कहते हैं बोलती हूँ। कि मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरा मुंह कोई ठीक करवा दे, कि मुझे बाहर से इलाज हो सके, मेरा मुंह को कोई पैसे वगैरह दे दे। मेरा नाम आज़म अली है और मैं अनम का भाई हूँ बड़ा, और ये मेरी सिस्टर है छोटी। और बचपन से ही ना इसको छोटा सा दाने की वजह से इसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक किसी डॉक्टर के पास जाने की वजह से उन्होंने कोई औजार थे उनके, ये साफ़ नहीं थे या अल्लाह वालम के, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं भी छोटा था तब। तो अम्मी को यही बताते हैं कि औजार लगाए थे इनको, लेकिन उसकी वजह से ना इनका मुँह के ज़्यादा ही फैल गया, मतलब कि ख़राब हो गया। मियो अस्पताल में पहला इसका ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से ना आस्ता आस्ता गिल्टी बन गई इसकी। तो गिल्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गई, जिसकी वजह से ना स्कूल जा पाती थी। इसी वजह से बाहर से निकलना ना इसे शर्म में एक महसूस होने लग गई कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगी क्या नहीं। तो उसकी वजह से ये घर पे हमारे साथ ठीक रहती हैं, हमारे साथ आस्ता आस्ता जब ठीक थी तो इनका अब जाके थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन हो गया, ज़िद्दीपना आ गया, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है, हर बात पे अब चिड़चिड़ापन। 4-4 5-5 घंटे मैं मनाता हूँ इसे। मेरी बहन है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी वाइफ इस चीज़ों से ना थोड़ा सा करती है मुझे कि आपकी बहन है इतना नहीं किया करो, लेकिन ये मेरी बहन है। मैं भी चाहता हूँ कि इसका ऑपरेशन हो जाए, अल्लाह खैर किए कि ये भी ठीक हो जाए। इसका दुख ना देखा नहीं जाता। अब पैसा लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा अब परेशानी इतनी हो गई है कि मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह कोई ऐसा कर्म कर दे कि मेरी बहन की। नहीं, डॉक्टरों ने अब वैसे भी जवाब दे दिया, कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं। अब कहते हैं कि कोई बाहर के मुल्क देख लो, अगर कोई हो सकता है तो ठीक है। पहले इसे कैंसर था, कैंसर की वजह से इसे बिजलियाँ लगी, बिजली की वजह से अब इसका कैंसर तो दूर हो गया है, लेकिन इसका चेहरा खुल नहीं पा रहा। तो हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर किए इसका चेहरा खुल जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये बोलना ठीक। अब इसे खाना खाते आप देख नहीं पाएंगे आप। अब ये जैसे खाना खाती है ना, हम घर वाले सिर्फ देख पाते हैं कि कोई दूसरा नहीं देख। शादियों में भी जाएगी खाना नहीं खाती, घर पे आके अपना जो खाना बनाएगी खुद बना के खुद ही खाती। जी तो नाजरीन, आपने अनम आलमगीर की दुख भरी दास्तान सुनी। मुँह में तकलीफ़ होने की वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकें, लेकिन जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनकी दुख भरी आवाज़ है, वो मैंने भी महसूस की और आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करेंगे कि ये अरबाब इख्तियार तक या ऐसे लोगों तक जो कि इलाज के सिलसिले में इनकी मदद कर सकते हैं, उन तक ज़रूर पहुँचेगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसके साथ ही अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।